आए जी, अब आपको ना रोड़ी शहर का एक छोटा सा टूर देते हैं, उसके बाद आगे निकलते हैं। लेकिन इस शहर की वाइब जो है ना, ये मुझे बड़ा अट्रैक्ट करती हैं, तो थोड़ा सा यहाँ से ना घूमते फिरते हैं। मैंने बहुत पहले नसीम हिजाज़ी का एक नावल पढ़ा था, परदेसी दरख्त। उसके अंदर इस शहर का बड़ा जिक्र था और उस वक्त से ना एक अंदर थी कि यार इस शहर को ना घूम फिर के देखना है। वैसे मैंने इसके रेलवे स्टेशन पे काफ़ी दफ़ा मतलब ट्रेन से सफ़र करते हुए रुके भी हैं, लेकिन शहर के अंदर नहीं जा सके। तो आज बाई चांस आए हुए हैं, तो एक टूर लेके जाते हैं यहाँ का। ये सामने सारा आई थिंक रेलवे जंक्शन ही है, और रोड़ी जंक्शन के बारे में कहा जाता है कि ये एशिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। यानी कि सिटीज़ के लिहाज से जितनी ट्रेनें यहाँ से चलती हैं मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली, किसी और जंक्शन से नहीं जाती हैं। ये कोई इमाम बारगाह है, बड़ी झंडियाँ वगैरह लगी हुई हैं यहाँ पर, सामने अलम लगा हुआ है। ये मेरे पीछे आपको रोज़ा मुबारक नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये जो पीछे आपको मेरे खुली जगह नज़र आ रही है, मैदान नज़र आ रहा है, इसको कहा जाता है कि ये करबला है। जैसे करबला इराक में है, ऐसे ये करबला पाकिस्तान के अंदर है। अब इसके पीछे एक कहानी है जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। कहा जाता है कि रोड़ी के बहुत बड़े वलीउल्लाह हजरत सदरुद्दीन शाह के खानदान में एक बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे का नाम सैयद शरीफ शाह रखा गया। सैयद शरीफ शाह इश्क़ हुसैन में ऐसे डूबे कि उनका नाम सैयद मोर शाह पड़ गया। कहा जाता है कि आप अवाइल उम्र में ही पैदल करबला का सफर करते। इस सफर में एक पत्थर आपके कंधे पर होता। ये जो मेरे पीछे आपको मज़ार नज़र आ रहा है ना, ये साईं मोर शाह बाबा का मज़ार है। और ये जो ऊपर आपको पत्थर नज़र आ रहा है, बेसिकली ये वो पत्थर था जो वो अपने कंधे पर उठाकर यहाँ से सफ़र करते थे और करबला जाते थे, और उसके बाद वापस यहाँ पर आते थे। आप जब करबला से वापस आते तो उल्टे कदमों आते ताकि करबला की तरफ पीठ ना हो। वक्त गुजरता गया और बुढ़ापे की वजह से आपके लिए सफर करना मुश्किल होता गया। एक बार आप रोजा हुसैन पर बैठे और रो पड़े कि मेरा जिस्म अब मुझे करबला के सफर की इजाजत नहीं देता। इसी दौरान आपको नींद आ गई। ख्वाब में ज़ियारत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हुई। इमाम ने आपको बिशारत दी कि आइंदा आपको यहाँ नहीं आना पड़ेगा, बल्कि मैं खुद रोहड़ी आया करूँगा। सैयद मोर शाह खुशी खुशी वापस आ गए। कहा जाता है कि साहनिया करबला के बाद अहले बैत के अजसाम मुतहर बनु असद कबीले ने दफन किए थे। कहा जाता है कि हुक्म इमाम हुसैन पर बनु असद के 2 अफराद रोहड़ी आए और सैयद मोर शाह के हवाले कुछ तबर्रुकात किए, और इसके अलावा यहाँ से निकाले जाने वाले ताजिये के बारे में हदायत और वक्त बताया। कहा जाता है कि उसके बाद सैयद मोर शाह की ज़ेरे निगरानी यहाँ से निकाले जाने वाले ताजिये में इमाम हुसैन खुद शिरकत फरमाते थे। तकरीबन 450 सालों से ये सिलसिला आज भी यहाँ जारी है। चुनाचे अब इस मैदान को करबला कहा जाता है। ये मैदान अगरचे आबादी में घिर चुका है, लेकिन इसके एक तरफ हजरत अली करमुल्लाह वजह के रोजे की इंतहाई खूबसूरत शबी मौजूद है, और दूसरी तरफ हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़ा मुबारक की शबी मौजूद है। ये यहाँ की लाइब्रेरी है जी। आई थिंक ये यहाँ का जो है ना मेन रश वाला बाजार है। और इसने चुरा दी सब्जी। चेक करो जी, तंग गलियों में इतनी हैवी ट्रैफिक।